हवा अभी भी डार्क थी जब हम उठे। एक कूल ब्रीज विंडो से होकर फुसफुसाई। यह हमारी जंगल सफारी की मॉर्निंग थी। बाहर की दुनिया खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट से एक छोटी ड्रम बज रही थी। मैंने फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी, ग्रेट ट्रीज, एनिमल्स की सीक्रेट लाइफ। आज मैं इसे खुद देखूंगा। रेडी होना एक क्विक अफेयर था। हमने अपने वार्मेस्ट जैकेट पहन लिए। अर्ली मॉर्निंग में जंगल एक मैजिकल जगह है। यह शांत नहीं है, बल्कि साउंड्स के कोरस से भरा है जो आपको बताता है कि यह जाग रहा है। सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया वह बर्ड सॉन्ग थी। यह एक सिंगल टेंटेटिव चिरप से शुरू हुई, फिर एक और जल्द ही पूरा फॉरेस्ट कॉल्स। ऐसा लग रहा था जैसे हर ट्री ने अपनी वॉइस ढूंढ ली हो। मंकीज अपनी लंबी ग्रेसफुल टेल्स वाले लंगूर ऊंची ब्रांचेस से चैटर करना शुरू कर दिया। उनकी कॉल्स मिस्टी एयर में गूंज रही थी। फिर स्मेल आई। जंगल की अपनी एक अलग सेंट होती है। ये एक सेंट जो ग्रोथ और नरिशमेंट की बात करती है। हमारी जर्नी जंगल के हार्ट में डीपर चलती रही। ज्यादा टाइम नहीं लगा जब हम इसके कुछ लार्जर, मोर जेंटल इनहैबिटेंट्स से मिले। सबसे पहले हमें ग्रीट करने वाला स्पॉटेड डियर या चीतल का झुंड था। अपनी ब्यूटीफुल कोट्स के साथ जो व्हाइट स्पॉट से डॉटर थे। ट्रैक पर आगे हमें एक पीकॉक मिला। कलर्स मैग्निफिसेंट थे, नीलम ब्लू और एमराल्ड ग्रीन एक साल ट्री की ब्रांचेस में ऊपर। हमने लंगूर मंकीज का एक फैमिली देखा। यंग वंस एक दूसरे का पीछा कर रहे थे लीव्स के थ्रू। उनकी लंबी टेल्स पेंडुलम की तरह झूल रही थी। वहां आधा डूबा हुआ वाइल्ड बोर का एक छोटा परिवार था। थोड़ा आगे हमने एक सांबर डियर देखा। उसके मैग्निफिसेंट एंटलर्स थे। जैसे जैसे सुबह ढलती गई, जंगल में एक अलग तरह की शांति छा गई। बर्ड सॉन्ग कम फ्रैंटिक हो गया और अंडरग्रोथ पर एक खामोशी छा गई। हमारा गाइड जो सॉफ्टली बातें कर रहा था, खामोश हो गया। उसकी आंखें आगे के रास्ते को स्कैन कर रही थीं। उसने जमीन की ओर इशारा किया। वहां दिन की तरह साफ एक टाइगर के बड़े बड़े पंजे के निशान थे। जीप में एक्साइटमेंट की एक सिहरन दौड़ गई। हवा में एंटीसिपेशन भर गया। पत्तियों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना अब एक नया महत्व रखता था। हमारे दाहिनी ओर की लंबी सुनहरी घास से एक शानदार रूप उभरा। यह एक टाइगर था। यह मेरी कल्पना से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली था। उसकी पीली आंखें भेदी, प्राचीन और बुद्धिमान थीं। और फिर उतनी ही खामोशी से यह जंगल की छायाओं में वापस घुल गया। टाइगर को देखने की दिल दहला देने वाली एक्साइटमेंट के बाद हमारे गाइड ने हमें एक स्पेशल जगह पर ड्राइव किया। यह फॉरेस्ट के अंदर एक शांत जगह थी, एक धीमे धीमे बहने वाली स्ट्रीम के बगल में। उन्होंने जीप का इंजन बंद कर दिया और हम पर एक गहरी खामोशी छा गई। सुनने के लिए कहा गया और ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया, बिना एक भी शब्द बोले। मैं स्ट्रीम के धीमे धीमे गड़गड़ाहट को सुन सकता था, क्योंकि यह चिकने गोल पत्थरों पर बह रही थी। एक दूर का वुडपेकर और एक बम्बलबी की धीमी गुनगुनाहट, एक ड्रैगनफ्लाई मंडराई और एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ती हुई छोटी पर जीवन से भरी हरकतें। उस शांत क्लियरिंग में जीवन अपनी धीमी, बिना हड़बड़ी वाली गति से चलता रहा। वहां बैठे हुए मैंने अपने ऊपर शांति की एक भावना महसूस की। यह आपको छोटी सरल सुंदरियों की सराहना करने का रिमाइंडर था। जंगल के ट्रैक के भूल भुलैया को नेविगेट करना कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई अकेला कर सके। इसके लिए हमारे पास हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर थे, हमारी सफारी के सच्चे गार्डियंस। हमारे ड्राइवर ने स्टर्डी जीप को बम्पी रोड पर मड्डी पैचेस से होकर और शैलो स्ट्रीम्स के पार स्किलफुली चलाया, जो कई सालों के एक्सपीरियंस से आया था। वह हमें सिर्फ एनिमल्स नहीं दिखा रहा था, वह हमें फॉरेस्ट को देखना सिखा रहा था। उनका ज्ञान अथाह था, जनरेशन से पास हुई फॉरेस्ट लॉरे की एक लाइब्रेरी। सेफ्टी उनकी सबसे प्रायोरिटी थी और उन्होंने हमें उसके रूल्स को जेंटल फर्मनेस के साथ सिखाया। जीप से बाहर मत निकलो और ब्राइट कलर्स मत पहनो। वे कंजर्वेशन की फ्रंट लाइंस पर हैं, एनिमल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें नुकसान से बचा रहे हैं। वे हमारी दुनिया और वाइल्ड के बीच ब्रिज हैं और यादों के अलावा कुछ भी न ले जाएं। जैसे ही हमारी सफारी खत्म हुई और जीप पार्क गेट्स की ओर वापस मुड़ी, मेरे ऊपर एक हल्की उदासी और गहरी कृतज्ञता की भावना छा गई। हम जंगल की हरी दुनिया छोड़ रहे थे और अपनी दुनिया में लौट रहे थे। टाइगर की खामोश चाल की याद, क्लियरिंग में हिरणों का दिखना और शांत स्ट्रीम की गहरी शांति मेरे दिमाग में एच्ड हो गई थी। आप देखते हैं कि हर पेड़, हर कीड़ा और हर स्ट्रीम लाइफ के इस ग्रैंड वेब में एक वाइटल रोल निभाता है। यह कंजर्वेशन के आइडिया को पर्सनल और अर्जेंट बनाता है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ करना चाहते हैं कि यह वाइल्ड प्लेसेस मौजूद रहे। एक सफारी आपको फर्स्ट हैंड दिखाती है कि अगर हम फेल होते हैं तो हम क्या खो सकते हैं।
ये एक्सपीरियंस हमें नेचर का रेस्पेक्ट करना सिखाता है और उनके अस्तित्व का अधिकार उतना ही वैलिड है जितना हमारा। आप दुनिया के वाइल्ड हार्ट से एक खामोश वादा करके जाते हैं, याद रखने, रेस्पेक्ट करने और प्रोटेक्ट करने का वादा। और यह एक ऐसा वादा है जिसे निभाना चाहिए।